हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। भाई जिस भी बच्चे का ग्रुप डी का पेपर हमने उसके लिए हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने भाई हिस्ट्री का इस सेशन को कंप्लीट कर लिया ना तो आपका ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। भाई ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन रहेगी, बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। कम टाइम में हम बहुत सारा हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। चलो आज हम करते हैं प्राचीन इतिहास। सबसे करेंगे हम पूरा पाषाण काल। तो जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा काल है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने अपनी संस्कृति जीवन कब से शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो लगभग 3 लाख ईस्वी पूर्व से शुरू किया था। किससे? लगभग 3 लाख ईस्वी पूर्व से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता रहेगा ना आप नोट डाउन करते रहना। प्रागैतिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल हैं ये? तो एक तो सबसे पहले आया था निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद आया था मध्य पाषाण काल, उसके बाद आया था उच्च पुरापाषाण काल। वैसे आप इनके नाम याद रखना कौन कौन से। सबसे पहले था निम्न, फिर आया था मध्य और फिर उच्च पुरापाषाण काल आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र किस वर्ष से प्रस्तर युग का संदर्भ? तो प्रस्तर युग का संदर्भ ये मतलब प्रस्तर युग कब आया था? ये 1863 ईस्वी में। भारत के किस वैज्ञानिक ने पूरा वैदिक ने प्रस्तर युगन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ हुआ था? तो बस्तियों का अन्वेषण कब हुआ था? तो किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। डेनमार्क के कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह की त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरावादिक रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस ने किस स्थान पर अपना पहला हेड एक्स प्राप्त किया था? तो कहाँ से किया था? पलवरम से। पलवरम कहाँ है? तो ये मद्रास के समीप है। किसके समीप है? मद्रास के समीप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम्स किंग ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसमें मानव विकास का क्रम सबसे पहले था रमपिथेनेक्स, उसके बाद था ऑस्ट्रियो, उसके बाद हेमो इरेक्टस, फिर निडर स्थल पर, उसके बाद आया था होमो सेपियंस। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पुरुष बना पूर्व अत्यधिक नूतन काल का प्रकट हुआ था। कहाँ से हुआ था ये? अष्टो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आदि मानव ने सबसे पहले सब विसर्जन तथा अग्नि व्यापक रूप में उपयोग किया था? तो किसी ने किया था? निडर स्थल ने। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 पूर्व, तो ये हेमोसेपियंस काल कहा जाता है। हेमोसेपियंस आदि को किसके नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको नाम प्रज्ञा मानव, क्रो मैग्नोज और चार्ल लेटी माल्डी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य 3 नाम हैं। पूरा पाषाण युग में प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो ये क्रोड उपकरण हस्तकुटार थे। पूरा पाषाण युग में उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए थे? तो बेलन घाटी कहाँ पे? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका से चित्रित शिलालेख से प्राप्त हुए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेलन घाटी कहाँ पे? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पूरा पाषाण के उपकरण कौन कौन से? बेदनी, छेदनी और कुर्चनी थी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने होते थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलकों से बने होते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में प्रमुख उपकरण थे तक्षणी थी, कुर्चनी थी। चापर चापिंग पेमुल संस्कृत का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? सोन नदी घाटी से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? कहाँ से हुए थे? पल्वम, मद्रास, तमिलनाडु से। परिष्कृत औजार को किस युग से जाना जाता है? तो उच्च पुरापाषाण युग से जाना जाता है। उच्च पुरापाषाण युग हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया था मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलन घाटी, इलाहाबाद से। सिंहवाल एवं संगोला पूरा स्थल है, तो ये मानव पूर्व पाषाण संस्कृति के हैं। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 को किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। किसने? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। भाई
सिर्फ आपको एक 5 मिनट की वीडियो मिली है। अगर आपको 5 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन हो गया तो प्लीज़ आज फर्स्ट टाइम लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।